ये सामने वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये 8 फीट 6 इंच का है बना हुआ और जितना होना चाहिए उसी हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है। एकदम एक्यूरेट जो भी होना होता है, वैसा ही और परफेक्ट ये टी शेप बन चुका है। तो अभी यहाँ पे ग्राउंड कुछ ऐसा है अभी, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन वगैरह भी होता है इस ग्राउंड पे, तो अभी स्थिति ठीक नहीं है। इसको अभी यहाँ पे ट्रैक के लिए बनाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे चूना मंगाए हैं, इसको अभी ट्रैक के लिए बनाएंगे और इस सब को साइड करके अच्छे से एक ट्रैक बना देंगे। जैसे अभी दिख रहा होगा अभी कुछ नहीं है, पर जब बन जाएगा तो लगेगा कि हाँ यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक बन गया है और प्रैक्टिस की जा सकती है। अभी तो लग रहा होगा कि कैसे करेंगे ऐसे, लेकिन जब ट्रैक बनेगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। तो सबसे पहले मैंने ग्राउंड का जितना भी फालतू चीज़ें कचरा थी वो सबको मतलब ईंट पत्थर जितना भी थे वो सबको पहले साइड किया। कुछ लोगों से बात की और यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बनाना है और मेजरमेंट पहले तो मुझे पता ही था कि हाँ कितना होना चाहिए कैसे बनाना है, वो मेरे बहुत ज़्यादा ही मतलब साथ दिए। उसके बाद वो गए थे यहाँ पे धागा लाने के लिए या फिर है जो कुछ रस्सी वगैरह, जिससे कि है जो अच्छी तरह से मेजरमेंट लिया जा सके और एक सही डायग्राम बन सके। जैसे कि आप सोचोगे कि बस एक फीता से यदि आप नाप लें और उसको बस एक चूना से मतलब उसको लाइनिंग दे दें तो उतना आसान नहीं है जितना यदि आप एक तरफ का यहाँ पे चूना दे दोगे, दूसरी तरफ से भी दे दोगे तो फिर क्या होगा कि आपका डायग्राम पूरी तरह से बिगड़ सकता है। इसी कारण से यहाँ पे रस्सी और यहाँ पे किसी तरह की है जो नाप मतलब कि एक लंबाई वाले जो भी रस्सी वगैरह हो या उसकी ज़रूरत पड़ती ही है यहाँ पे। बिना उसकी है जो आप गड़बड़ कर सकते हो, जैसे कि आप बना यूँ सरफेस बहुत ज़्यादा ही खराब है इसका। सरफेस खराब होने के कारण एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे हो जाता है तो मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ही डिसबैलेंस हो जाता है, इधर-उधर भागता है, जिस कारण से रस्सी से क्या होता है कि एक एक्यूरेट एक मेजरमेंट मिलता है। जैसे कि दोनों तरफ से यहाँ पे मैंने जैसे ही नापने की कोशिश की तो एक तरफ तो सही आ जा रहा था, फिर दूसरे तरफ है जो कम ज़्यादा हो जा रहा था। तो उसी को यहाँ पे मेंटेन करना पड़ रहा था बार-बार, क्योंकि ये सरफेस एक तरफ का गड्ढा है, एक तरफ का हल्का-सा ऊँचा है, तो जिस कारण से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्योंकि ये सब ज़्यादा देर का काम नहीं है, यदि आप फ्लैट सरफेस पे करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। एक तरफ माप लो, फिर दूसरे तरफ माप लो, बस चूना गिरा दो, हो जाएगा। पर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एक सही मतलब लाइन नहीं मिल रहा था। सही लाइनअप में मतलब है जो यदि आप सोचोगे कि यहाँ पे दे देते हैं पहले, एक तरफ जो भी 25 फीट 6 इंच है, उसको एक तरफ है जो चूना से दे देते हैं। फिर दूसरे तरफ है जो 31 फीट का जो चौड़ाई है, लंबाई मतलब चौड़ाई बोलते हैं उसको, तो चौड़ाई उतना दे देते हैं तो हो जाएगा। नहीं, इतना आसान नहीं है। आपको पहले सबसे पहले क्या होगा कि दोनों तरफ का जो जैसे कि उसको विकर्ण बोलते हैं, वो दोनों का लंबाई यदि आपको सेम आ गया दोनों कोनों का, तो समझ लो तब ये शेप में आ गया। उसी को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे फिर क्या हुआ कि मेज़रमेंट सही से हो गया तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक तरफ का जो लंबाई वाला जो पोर्शन है उसको जो कि 25 फीट 6 इंच होता है, उसको मैंने यहाँ पे चूने से एक मार्किंग दे दिया। उसके बाद फिर जो इस तरफ जो होता है 31 फीट बोल होता है, 31 फीट का जो मार्किंग होता है उसको मैंने यहाँ पे अच्छे से धागे से पहले इसकी लाइनअप ले लिया, उसके बाद उसके ऊपर ही चूना देना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से एक मतलब डायग्राम बन रहा था जो टी शेप में एकदम दिखने लग गया था। यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे लगातार कंटिन्यू मतलब चूने से उसको है जो सही एकदम लाइनअप में मिलाना रहता है। उसके बाद यदि कुछ भी गड़बड़ होता है, तो वो आगे चल के है जो मेंटेन कर लिया जाएगा। जैसे कि मतलब एक बार मतलब मैंने नाप ले लिया, फिर उसके ऊपर धागा लगा के बस उसको चूने से मतलब लाइनअप दे दिया। ये लगभग एक स्क्वायर शेप में बन रहा था, जो कि काफ़ी सही लग रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जो एंट्री वाला जो होता है गेट, एंट्री वाला जो गेट का जो होता है उसको बनाने में बहुत मुश्किल आ रही थी, क्योंकि दोनों तरफ से मिलाना पड़ता है 11 फुट 3 इंच, 11 फुट 3 इंच दोनों तरफ से होता है। और जो मेन एंट्री का जो पॉइंट होता है जो जिसको बोलते हैं गेट बोलते हैं, उसको एंट्री गेट बोलते हैं, उसको आपको है जो रखना था 8 फीट 6 इंच का। तो दोनों तरफ से पहले मैंने चूना दे दिया दोनों तरफ से, उसके बाद ये एक घेराबंदी बन गया जैसे कि स्क्वायर शेप में एकदम परफेक्ट बन गया। और पूरी तरह से जे मेजरमेंट जो होता है, जितना होना चाहिए ये पूरा उसी तरह से यहाँ पे बना हुआ ये ट्रैक, एकदम टी शेप में। और ये जो ये वाला जो होता है यहाँ पे, ये वाला इधर वाला, ये सामने वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये 8 फीट 6 इंच का है बना हुआ। 8 फीट 6 इंच का है ये, सामने से जो इंटर करते हैं हम लोग। सामने से इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको जब एल शेप में बनाना रहता है, जैसे यहाँ पे एल शेप में इधर की तरफ यहाँ पे जाना जा रहता है इस तरफ, और जितना होना चाहिए उसी हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है।
एकदम एक्यूरेट जो भी होना होता है वैसा ही, और परफेक्ट ये टी शेप बन चुका है। अब इसमें क्या करना है कि हमको ये यहाँ पे 8 यहाँ पे छड़ या फिर कोई बाँस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको यहाँ पे जो हर एक पॉइंट पे है जो गाड़ना पड़ेगा। हर एक पॉइंट पे यहाँ पे गाड़ना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे गड़ा जाएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट, फिर वहाँ पे 2 पॉइंट, उसके बाद फिर यहाँ पे 1 पॉइंट, फिर वहाँ पे 1 पॉइंट, फिर है जो उस तरफ 1 पॉइंट, फिर एक तरफ यहाँ, कुल यहाँ पे 8 यहाँ पे पॉइंट पे छड़ या फिर बाँस का सहारा लिया जाएगा, जिसमें रस्सी बाँधा जाएगा। रस्सी बाँधने के बाद यहाँ पे परफेक्ट एक टी शेप बनाया जाएगा यहाँ पे। और उससे होगा क्या कि फिर यदि एंट्री करेंगे यहाँ से सामने से एंट्री करने के बाद, अभी देखो यहाँ पे बारिश होने का चांसेस लग रहा है, और बारिश होने के बाद लगता है कि खराब भी हो सकता है ये जो भी बनाया हुआ पॉइंट है उसको। तो इसलिए है जो छड़ की सहारा लेना पड़ेगा। छड़ यदि एक बार हो जाएगा या फिर एक बार इसका पॉइंट जो मेजरमेंट बढ़िया से हुआ है वो खराब ना हो, उसके लिए यहाँ पे किया जाएगा। तो देख सकते हो परफेक्ट यहाँ पे आपको टी शेप दिख रहा होगा, जैसे एक होना चाहिए। यहाँ से आपको परफेक्ट दिख रहा होगा। तो देखते हैं जब पॉइंट बन जाएगा छड़ से वहाँ पे बना दिया जाएगा, तो उसके बाद और परफेक्ट लगेगा, उसके बाद फिर करेंगे तो ठीक होगा। मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में। देख सकते हो पूरा यहाँ पे पूरा टी यहाँ पे से बन चुका है। आराम से कर सकते हैं यहाँ पे। और सामने भी एरिया काफ़ी सही है। सामने भी इतना ज़्यादा एरिया है, आपको एंट्री करना है तो एंट्री करवा सकते हो, फिर वापस से आपको है जो फिर से सीधा गाड़ी कर सकते हैं। इतना जगह काफ़ी होता है टी बनाने के लिए। और इसमें कोई भी गाड़ी है जो एंट्री, जैसे कि शुरू में लगता है देखने में कि बहुत छोटा है, लेकिन नहीं, जब आपको एंट्री करवाओगे तो आपको काफ़ी सही लगेगा कि नहीं, जगह काफ़ी ठीक है। छोटा गाड़ी के लिए तो ये वाला जगह काफ़ी सही है, पर बड़ा गाड़ी को जब घुसाते हैं तो उसमें एंट्री करवाते टाइम पे थोड़ा-सा सतर्क रहना पड़ता है, थोड़ा-सा गैप है जो मेंटेन रखना पड़ता है, तब हो जाता है आराम से। आपको है जो जैसे जितना आपने सीखा है उस हिसाब से कीजिए, आपको है जो टच नहीं होगा। फिर मिलते हैं, देखो परफेक्ट बन चुका है, यही ग्राउंड है। इसी ग्राउंड पे यहाँ पे लगभग प्रैक्टिस हमने बहुत टाइम किया है। बहुत टाइम प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सही से यहाँ पे बना है। चलो मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में, जब बनाएंगे तो देखेंगे, करवाएंगे, ठीक है।